इधर एक तरफ एसआईआर को रोकने की भी मांग उठी है। एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बीएलओ को एक तय समय सीमा दी गई है। जितने राज्यों में काम कर रहे बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स पर काम का बोझ यकीनन बढ़ा दिया है। इसके परिणाम बेहद चिंताजनक है। राजस्थान में तनाव की वजह से 2 बीएलओ की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका अपना ये डेटा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर की वजह से बंगाल में 28 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इनमें कई बीएलओज हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब एसआईआर जानलेवा भी साबित हो रहा है? देखिए। एसआईआर के काम का दबाव क्या बीएलओ को तनाव दे रहा है? यह सवाल राजस्थान में 2 बीएलओ की मौत के बाद उठा है। साथ ही एसआईआर की वजह से पश्चिम बंगाल में 28 लोगों की जान चली गई। ऐसा आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया है। इन 28 लोगों में कई बीएलओ भी शामिल बताए गए। जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ की आत्महत्या का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 3 साल का काम 2 महीने में निपटाने का दबाव डाल रहा है, जिससे कर्मचारियों पर असहनीय तनाव बढ़ गया। ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैं इस घटना से स्तब्ध हूँ। एसआईआर के लिए काम करते हुए एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस काम को पूरा होने में 3 साल लगते थे, वो अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए 2 महीने में हो रहा है। बीएलओ पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है। 28 लोगों में कितने बीएलओ हैं और कितने आम लोग, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसआईआर के भय से ही खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी। एक तो जेन्युइन जो वोटर्स है वो पैनिक हो जा रहा है, सुसाइड कर रहा है। दूसरा बीएलओ, वहां पर भी उनका सप्लाई लाइन ठीक नहीं है, फॉर्म ठीक नहीं था, सिस्टम ठीक नहीं है, टाइम बहुत कम है। तो बीएलओ के ऊपर तो ये भाजपा जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, एफआईआर होगा, अरेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा, तो बीएलओ भी दबाव में आकर सुसाइड कर रहा है। ये क्या हो रहा है? हमारा एजेंडा एकदम साफ है। बांग्लादेशी घुसपैठी मुक्त, रोहिंग्या मुक्त, मृत वोटर को लिस्ट से बाहर करके और जिसका डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री ऐसा है जिस एक ही नाम बार बार सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। खाली जमीन, बंजर जमीन का ऊपर वोटर बनाना, इससे मुक्ति दिलाए पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को। बंगाल में बीएलओ पर काम का दबाव साफ दिखाई दे रहा है। हुगली की युवा बुनकर बीएलओ सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में इलाज करा रही। दूसरी तरफ बीएलओ ताप्ती विश्वास एसआईआर फॉर्म बांटते समय गिर पड़ी। अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सेरेब्रल पाल्सी हो गया। उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त है और उनका इलाज कुन्नगर नगर पालिका अस्पताल में चल रहा है। पश्चिम बंगाल जिस प्रकार से एक भयानक जंगल राज में, ममता बनर्जी के जंगल राज में फंसा हुआ है, वहां जिस तरह से निर्दोष लोग संकट में हैं, जिस तरह से वहां हिंदुओं को प्रताड़ना मिल रही है, निश्चित जान लीजिए कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है। नहीं भाई, बिहार में तो ऐसा ही हुआ था, एक भी रोहिंग्या नहीं मिला। रोहिंग्या तो सारा देश में चला गया, मानव सुन रहे हम। और रोहिंग्या लेके जितना बात बोले तो उसमें कुछ काम नहीं होगा। कुछ आदमी ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश से इधर आया है। पहला सवाल ये है कि कैसा आया है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ बंगाल ही नहीं, राजस्थान में भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। सवाई माधोपुर के एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हरिओम बैरव के परिवार का आरोप है कि उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव था, जिसे वो सहन नहीं कर पाए। तो इतना दबाव एक बीएलओ को दे रखा है आपने, और एक उसी की वजह से आज ये इतना बड़ा आज हमको दुख सहना पड़ रहा है। बच्चे हैं छोटी छोटी, लेकिन इनके पास परिवार के लिए समय था और काम का इतना दबाव था कि मुझे तो मैं देखता था भैया को कि सोते नहीं थे। 2-2 बजे तक जगना, फिर 1 घंटा फिर जग जाना, सोना, मतलब कोई टाइम टेबल पूरा खत्म कर दिया।
तो इतना दबाव एक बीएलओ को दे रखा है आपने, और एक उसी की वजह से आज ये इतना बड़ा आज हमको दुख सहना पड़ रहा है। इससे पहले जयपुर के मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बीएलओ मुकेश जांगिड़ के जेब से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव और उन अधिकारियों के नाम का जिक्र किया था जिन्होंने उन पर दबाव बनाया था। सुबह मेरी आंखों के सामने नारे थे, तेल लगा रहा खुद में खुद ही आई हो वरंडा में। मैं सोची भाई तेल लगा में के नीचे कंगू कर उठाव लग रहा, यही हो गया। इससे मतलब उनको तनाव में आके वो डेथ हो गई। तनाव में, डिप्रेशन में था, बिल्कुल तहसीलदार का दबाव था। अच्छा, तहसीलदार बार बार में दबाव दे रहे थे। बीएलओ पे सब पे दबाव बना रखा है। करते ही 7 बजे से निकलो, सुबह रात को 11-12 बजे तक 1 बजे तक सोने नहीं देते। सुबह जल्दी भाई कि हमें रिपोर्ट दो, काम दो। अब भाई इतना काम देना चाहिए ना कि भाई जिनसे इनको मनाने नहीं हो। एक तो स्कूल का दबाव, फिर घर पे सब तरीके से माइंड। कितने बच्चे इसके? 4 बच्चे हैं। जिस घर में हंसी खुशी से बच्चे वगैरह खेलते थे वहाँ मातम छाया हुआ है। इतना ही है कि काम का अत्यधिक तनाव मुकेश पर दिया गया था। एसआईआर का जिस तरह से फॉर्म भरना था, जैसे देख सकते हैं आप, वो मुकेश की तस्वीर भी लग रही है, परिवार के लोग भी हैं। एक बार आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर शोक का यहाँ पर पूरा माहौल है। ये परिवार में कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि काम का दबाव इस तरह से क्यों हो गया कि मुकेश अपने घर से बाहर गया सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिसको कह सकते हैं तड़के 4:30 बजे, और ट्रेन के आगे कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन इस पूरे मसले पर सबसे अहम सवाल तो यही है कि जेब में से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में तमाम तरह के दबाव की बात लिखी थी, काम के दबाव, एसआईआर के काम के दबाव की बात की थी। आरोप है कि सुबह से लेकर देर रात तक एसआईआर के काम में लगे होने की वजह से इस तरह का कदम मुकेश जांगिड़ ने उठाया। हालांकि राजस्थान में 2 केस सामने आने के बाद इस पर मुख्य चुनावी अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि 2 केस के आधार पर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि चुनाव आयोग बीएलओ का दबाव कम करने की दिशा में काम कर रहा है। जो नरेटिव है ये तो मेरे ख्याल से 2 केसेस के बेसिस पे निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। हमें भी जो इस तरह की अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके प्रति संवेदना है। मैं खुद सीईओ होने के नाते उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम किस तरह से बीएलओज को और सशक्त करें, उनको और मैनपावर दें। इधर जयपुर में बीएलओ का सुसाइड करना, उधर बंगाल में ममता बनर्जी का आरोप कि 28 लोग एसआईआर की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या बीएलओ पर वाकई इतना ज्यादा दबाव है? एक बीएलओ को एक बूथ के एसआईआर का काम दिया गया है। एक बूथ पर 600 से लेकर अधिकतम 1200 वोटर हो सकते हैं। बीएलओज को घर घर जाकर फॉर्म भरने और वेरीफाई करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अगर कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता तो उसके पास 2 और बार जाना होता है। फॉर्म भरने के बाद उसे ऑनलाइन अपडेट करना रहता है। 4 नवंबर से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया को 4 दिसंबर तक पूरा करना है। समय कम होने की वजह से बीएलओज पर काम का दबाव ज्यादा है। चुनाव आयोग की ओर से कुछ और कर्मचारी भी लगाए गए ताकि बीएलओ पर काम का भार ज्यादा ना पड़े, लेकिन उन कर्मचारियों के पास भी ज्यादा काम होने पर बीएलओ को भी फॉर्म ऑनलाइन अपडेट करने का ये काम करना होता है। ऐसे में ये प्रोसेस काफी लंबा है और बीएलओ पर काम का दबाव ज्यादा। जयपुर से केजे श्रीवत्सन और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।